नमस्कार, मैं हूं जयश्रिका और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। खबरों को कुछ वक्त के लिए भूलकर आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद आपने सुना तो होगा, पर शायद उसके बारे में आप ज्यादा कुछ नहीं जानते होंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ऐतिहासिक जगह के बारे में जहाँ पर आजादी के लिए कई नर व कुंवरों ने हंसते हंसते अपने शीश कटवा दिए थे। पंजाब के जलियांवाला बाग कांड के बारे में तो हर कोई जानता होगा, लेकिन इस जगह के बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है। और वो जगह भी गुजरात और राजस्थान की सरहद पर गर्व से सीना चौड़ा करके खड़ी मानगढ़ की पहाड़ियां है, जहां पर 1500 से ज्यादा आदिवासी और बंजारे वीरों ने देश को आजाद करवाने के लिए अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी थी। उसी मानगढ़ के बारे में देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड से 6 साल पहले गुजरात और राजस्थान की सीमा पर ऐसा ही एक नरसंहार 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ की पहाड़ियों पर हुआ था, लेकिन इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जलियांवाला बाग में 1000 से अधिक लोग ब्रिटिश सेना की गोलियों का शिकार हुए थे, जिसके सामने मानगढ़ नरसंहार में 1500 से भी ज्यादा लोग को मारे जाने का दावा किया जा रहा है। मानगढ़ की पहाड़ियों पर जुड़े हजारों लोग अंग्रेजों और देशी सियासतों के सैनिकों ने पूरी तैयारी के साथ उन लोगों पर गोलियों की बौछार की थी, लेकिन इतिहासकार और स्थानीय लोगों का दावा है कि यह नरसंहार जलियांवाला बाग से भी बड़ा नरसंहार था। हालांकि इसे इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिल पाया है। मानगढ़ पहाड़ी से 3 किलोमीटर दूर मानगढ़ नरसंहार की याद में एक स्मारक बनाया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 550 किलोमीटर दूर यह आदिवासी इलाका मानगढ़ बांसवाड़ा जिले का मुख्यालय है, जिससे 80 किलोमीटर दूर यह स्थित है। आनंदपुरी पंचायत समिति कार्यालय से चलते हैं तो करीब 4 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी नजर आती है। 108 साल पहले हुए नरसंहार की गवाह बनी यह पहाड़ी आज भी अपने साथ यादें समेटे हुए है और लोग अब इसे मानगढ़ धाम कहते हैं। इसका लगभग 80% पहाड़ियों का हिस्सा राजस्थान में पड़ता है, जबकि 20% हिस्सा गुजरात में आता है। मानगढ़ नरसंहार 17 नवंबर 1913 को गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित मानगढ़ की पहाड़ियों पर हुआ था, जिसमें करीब 1500 से भी ज्यादा लोगों को मारे जाने का दावा किया है। अंग्रेजों और देसी रियासतों के सैनिकों ने गोलियों की बौछार कर दी थी, लेकिन इस नरसंहार को इतिहास में कभी प्रमुख स्थान नहीं मिला। मानगढ़ में स्मारक बनाकर इस हत्याकांड को इतिहास में स्थान दिलाने का प्रयास किया गया है। बंजारा परिवार में जन्मे गोविंद गुरु ने 1880 में लोगों के बीच सामाजिक सुधार के लिए एक आंदोलन नेतृत्व किया था। उनके आंदोलन ने एक नई चेतना जगाई थी और आसपास की जनजातियां भीलों को स्थिति बदलने लगी थी। अन्य राज्य की मांग उठने लगी थी। रियासतों ने ब्रिटिश राज से मदद मांगी और कुछ साल बाद 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर नरसंहार हुआ था। इस घटना से लगभग 80 साल बाद राजस्थान सरकार ने नरसंहार में मारे गए सैकड़ों लोगों को याद किया और 27 मई 1999 को शहीद स्मारक बनाया गया और अब इसे मानगढ़ धाम की पहचान मिली है। मानगढ़ संग्रहालय में उपलब्ध जानकारियों के अनुसार राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बासिया गांव के एक बंजारा परिवार में जन्मे गोविंद गुरु ने 1880 में लोगों के बीच जाकर समाज सुधार के लिए एक आंदोलन शुरू किया था। उस समय ब्रिटिश राज था और देसी रियासतों के कर लोगों पर रीति रिवाज सहित अत्याचार किए जा रहे थे। इतिहासकार और सेवानिवृत्त प्रोफेसर बीके शर्मा कहते हैं कि उस समय लोगों के साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जाता था। ऐसे में गोविंद गुरु के आंदोलन से कई नई चेतनाएं जागृत हुई थी। गोविंद गुरु ने लोगों को समझाया कि धूप बनाकर ही पूजा करनी चाहिए, शराब और मांस से दूर रहना चाहिए और स्वच्छता रखनी चाहिए। और इस अभियान से चोरियां बंद होने लगी थी और जो शराब की दुकान से आय आती थी वो भी काफी घटने लगी थी। इस संबंध में प्राइम समाचार के एमडी मुकेश बंजारा ने बंजारा समुदाय के नेता व मशहूर अभिनेता दिलराज बंजारा से बात की। दिलराज बंजारा ऑल इंडिया विचरती जाति संस्कृति शोध संस्थान के अध्यक्ष है। आइए जानते हैं उन्होंने मानगढ़ के इतिहास के बारे में क्या कहा। मैं दिलराज बंजारा फिल्म डायरेक्टर और गुजराती राजस्थानी फिल्म में काम करता हूँ। बंजारा समाज के ऊपर मैंने पिछले 10 साल से थिंकिंग कर एक फिल्म भी बना रहा हूँ, जो बंजारा समाज की विरासत पत्थरों में दबी हुई है, उसी को बाहर लाने के लिए। देखिए,
ये फिल्म बंजारा समाज की हिस्ट्री और उसकी छुपी हुई विरासत को बाहर लाने का मेरा प्रयास है। पिछले 10 साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ। 6 राज्यों में अब तक शूटिंग कर चुका, जिसमें गुजरात में मानगढ़ में गोविंद गुरु के जीवन पर मैंने बासिया जाकर भी शूटिंग किया। कावेरी टांडा, धूंड मंगरी और आसपास के आदिवासी गांवों में भी मैंने शूट किया। इस फिल्म को जरिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी एक ऐसी विरासत राजस्थान और गुजरात की सरहद पर मानगढ़ पहाड़ी, जहाँ पर बहुत बड़ा एक हादसा हुआ। तारीख 19/4/1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसको पूरी दुनिया जानती है। और तारीख 17 नवंबर 1913 में इसी मानगढ़ पर 1500 व्यक्तियों ने, भीलों ने, बंजारों ने बलिदान दिया, उसकी कोई नोंद नहीं है। भारत सरकार और गुजरात सरकार ने प्रयास किए, लेकिन अभी तक खुल के ये नहीं कह रहे कि ये बंजारा था और इस बंजारा विरासत की बलिदान भूमि को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। और ये बड़ी दुख की घटना है कि उन पत्थरों में कई आवाज़ें आज भी आती है जो बलिदान दिया, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता और राजाओं की राजसत्ताओं के विरुद्ध संप सभा नाम की एक संस्था बनाई गोविंद गुरु ने। और भीलों को दारू न पीना, चोरी न करना, शिकार न करना, ऐसी 20 जैसी शिक्षाएं उन्होंने दी। कई लोग जानते हैं कि ये भील है। भील कोई ऐसा समाज नहीं है, वन में रहने वाला हमारा क्षत्रिय समाज जो महाराणा प्रताप के साथ भी लड़ा था और अंग्रेजों के साथ भी लड़ा है। बंजारा समाज के हमारे गुरु गोविंद गुरु जी, उन्होंने शिक्षा देकर शिक्षित बनाना, बेगारी न करना, गुलामी न करना, ये उनको सिखाए। ये बात डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह जी एवं राणा परिवार छोटी मोटी रियासतों को खुट रही थी कि ये साधु हमारे सब गरीब लोगों, हमारे जो गुलाम थे उनको छुड़ा रहा है और इसे हमारी राजसत्ता का कोई काम चलेगा नहीं। जो मुफ्त में बेगारी कर रहे थे उनको छुड़ा दिया। इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट को, ब्रिटिश सरकार को बताया कि ये गोविंद गुरु भीलिस्तान बनाना चाहता है, जो अलग राज्य की मांग करेगा, इससे दबाया जाए। तो अहमदाबाद, डूंगरपुर और उदयपुर से आई सेनाएं और गुरु गोविंद को कहा कि आप पहाड़ी से नीचे उतरिए। 17 नवंबर 1913 में ये तीसरा मेला था जो लाखों की संख्या भील वहाँ आकर यज्ञ हवन करके अनुष्ठान और धार्मिक संस्था और आस्थाओं पर उनका मेला लगता था। लेकिन उन्होंने उनकी बात मानी नहीं और बिना कहे चारों तरफ से फायरिंग किया। उस वक्त वो भगदड़ मची, जितने जवान जो थे भाग सके, रास्ताओं के जानकार गए, लेकिन बूढ़े बच्चे कुल मिला के 1500 आदमी। जलियांवाला हत्याकांड से भी ज़्यादा ये हत्याकांड हुआ और उसके आगेवानी में हमारे गोविंद गुरु को अरेस्ट किया। इस संबंध में मैंने एक फिल्म भी बनाई, उसका उनका जीवन का एपिसोड बनाया। अभी उनका एक गाना भी मुझे और फिल्माना है, भुरटिया नहीं मानू रे नहीं मानू, इनका एक प्रसिद्ध गीत है, भजन है, उसको शूट करना बाकी है। ऐसे भारत देश के असंख्य पत्थरों में दबी हुई कहानियाँ है, उसमें से मैं 5 नहीं 50 ऐसे महापुरुषों की कहानी एक ही फिल्म में बताना चाहता हूँ। मैं आगे मतलब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन आपसे ये मतलब कहना चाहूँगा, आज का जो युवा पीढ़ी है, आज का युवा धन जो है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि मानगढ़ का इतिहास क्या है। और गुरु गोविंद सिंह जी, पहले गुरु गोविंद सिंह जी यूनिवर्सिटी अभी जो बनी है वो पहले गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ संलग्न थी, लेकिन फिलहाल उसको अलग से यूनिवर्सिटी करार कर दिया गया और गुरु गोविंद सिंह जी यूनिवर्सिटी नाम दे दिया गया, नामकरण उसका किया गया। बहुत सारे विद्यार्थी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत विद्यार्थियों को ये भी नहीं पता कि गुरु गोविंद सिंह जी नहीं कौन थे और उनका इतिहास क्या था। तो आप युवा पीढ़ी को, आज के युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उसका यही कारण है कि लोगों को एक बात का भ्रम भी होता है कि गोविंद गुरु और गुरु गोविंद दोनों अलग हैं, नाम में भी भ्रांति है। गोविंद गुरु जो है सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, और गोविंद गुरु जो हमारे मानगढ़ के एक तपस्वी संत महान भीलों और आदिवासी वन बंधुओं का आगेवान थे। इसलिए लोगों को इसका प्रचार नहीं हुआ, इसकी स्टोरी को दबा दिया गया, कहा नहीं गया कि इनके बलिदान के पीछे कितने रक्त रंजित कहानियाँ छिपी हुई है। और आपको बता दूं कि बांसवाड़ा में भी गोविंद गुरु कॉलेज है और बासिया गांव वहाँ पर स्कूल है। ऐसे इनके नाम के कई प्रतिष्ठान बने हैं, लेकिन खुल के कोई यूँ नहीं कहता है कि ये
कहानी है और ये जलियांवाला बाग से भी ज़्यादा इनका बलिदान है। राजस्थान के 8वीं क्लास के पाठ्यक्रम में भी इनका पाठ आता है। जैसे कि अभी आप बता रहे कि राजस्थान के 8वीं क्लास के पाठ में इनका नाम आता है, लेकिन जैसे कि मैं पढ़ा हूँ, मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ते थे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी हमारी स्कूल की किताबों में जो आज नहीं देखी जाती, हटाई गई है। तो आपका क्या कहना है, क्या हमारे इतिहास को दबाया जा रहा है? दबाया जा रहा है। जो द ग्रेट मुगल बताया जा रहा है किताबों में, वो है नहीं, मुगल ग्रेट नहीं है, वो थ्रेट है। और लेकिन फिर अभी उनको बताया जा रहा है और सभी लोगों ने, इतिहासविदों ने, जो पेड राइटर है, उन्होंने मौन धारण कर लिया। अकबर का एक राइटर था अबुल फजल कलाम, जिसने एक अकबरनामा किताब लिखी, एक आईने अकबर लिखी, जिसमें उसने जितने युद्ध जीते वही लिखा, हारा वो नहीं लिखा। हारा सिर्फ 2 बार बंजारों का आगे, 10 अक्टूबर 1591 में और सांबर झील में 12,000 सिपाहियों को लेकर बल्लू राय बंजारा के आगे वो हारा, और 24,000 लेकर सतलुज नदी के 1592 में नवंबर में वहाँ सतलुज नदी किनारे अकबर 2 बार हारा। उसका उल्लेख नहीं कर रहा वो युद्ध का कारण उसकी बेटी मलुकी से उसको शादी करना था। लास्ट में वो हार के उस बेटी को अपनी उस मलुकी बंजारन को अपने धर्म की बेटी मानता है, और उसने जो मान सम्मान हमारे बंजारा समाज को घूंघट के ऊपर जो घुघरी टोपली जो लगा रहे हैं, झाबली टोपली वो लगा रहे हैं, वो अपनी बेटी को सम्मान देने का अकबर ने शुरू किया। तब से बंजारा समाज के दक्षिण और पूरे भारत के लोगों में इस चांदी की घुघरी टोपली लगाने का रिवाज आज भी प्रचलित है। वो सम्मान अकबर ने हमारी बेटी को दिया। इस संबंध में हमने किताब भी लिखी है, हिंद रतन मलुकी बंजारन, जो हम और अशोक पवार ने मिलकर ये किताब लिखी, जो अभी फिलहाल इसकी 10,000 से ज़्यादा कॉपी बिक चुकी है। जी, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, लेकिन मेरा आखिरी एक सवाल जी, जैसे कि साहब अभी आए थे यहाँ पर, मैंने आगे पूछा आपको कि प्रधानमंत्री जी वहाँ पर आए और एक अपेक्षा थी उनसे कि मानगढ़ जो है उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, लेकिन किसी न किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। तो आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से कि मानगढ़ जो है, मानगढ़ का जो इतिहास है, मानगढ़ के जो वीर थे उनको न्याय मिलना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम को न्याय, उनके इतिहास को न्याय मिलना चाहिए, आज की पीढ़ी उनको जाने, ऐसा कुछ होना चाहिए। क्या कहेंगे आप उसके बारे में? होना चाहिए। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2012 में इसी पहाड़ी पर 1500 वृक्ष बोकर गोविंद वन इस पहाड़ी का नाम डाला था, और वहाँ के जो परमार राजा है संतरामपुर के, उन्होंने भी इसमें साथ दिया था, और केजी बंजारा साहब इस कार्यक्रम के ऑल ऑर्गेनाइजर थे उस वक्त। और इस पहाड़ी को उन्होंने आधी से, गुजरात की हद में आधी से ज़बरदस्त डेवलप किया, और आधी जो राजस्थान की सरहद थी उसमें वसुंधरा राजे ने वहाँ पर पैनोरमा बनाया, जो 70 करोड़ से भी अधिक खर्चा किया, और वहाँ पर टावर बना हुआ है, और अभी भी वो लोग वहाँ पैनोरमा गए, और मैंने ये पूरे लोकेशन को शूट किया। और अब हम चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय स्मारक करे। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सत्ता है, वो चाहे तो कर सकते, लेकिन न करना उनका राजकारण होगा, हम उसमें नहीं पड़ते। लेकिन हम चाहते हैं कि गुरु गोविंद उनके नाम से एक ऐसी स्कीम है जो इसे पंडित दीनदयाल आवास योजना चल रही है, उससे बढ़कर हमारे इसे गोविंद गुरु आदिवासी आवास योजना की एक स्कीम डाली जाए, जैसे इंदिरा आवास योजना, उनके नाम से राजस्थान में एक स्कीम डाले और उनका नामकरण दे, तो भी हमें बहुत बड़ा, हमारे समाज खुश होगा, और इससे एक प्रेरणा जाएगी। किसी संत के, जंगल में रहने वाले संत के नाम से एक आवासीय योजना है, ऐसा मैं खास करके राजस्थान सरकार के अशोक जी गहलोत से भी विनती करूँगा, प्रधानमंत्री मोदी जी से भी कहूँगा कि हमारे गुरु के नाम से आप एक आवासीय योजना, गोविंद गुरु आवास योजना शुरू करें तो हमें अच्छा रहेगा। जी, प्राइम समाचार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहासकार मानगढ़ नरसंहार को एक बड़ी घटना मानते हैं, लेकिन इसे इतिहास में कहीं जगह नहीं मिली। इसके कई कारण बताए जाते हैं। मालवीय कहते हैं कि जब यहाँ पर खुदाई की गई थी तब ब्रिटिश सरकार की 303 गोलियां मिली थी। अब इसे राजस्थान के उदयपुर संग्रहालय में ले जाया गया है। इतना बड़ा नरसंहार हुआ, लेकिन इसे भारत या राजस्थान के इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली। लेकिन अब धीरे धीरे लोग मानगढ़ नरसंहार के बारे में जान रहे हैं। तो ये थी उन
जाबाज आदिवासी और बंजारे वीरों के बलिदान की गाथा, जिन्हें आज सब भूल गए हैं। पर प्राइम समाचार उन सभी शहीदों को नमन करती है और उन हुतात्माओं को प्रणाम करती है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही रोचक और ऐतिहासिक जानकारी के लिए देखते रहे प्राइम न्यूज। सवाल आपके, आवाज हमारी। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्राइम समाचार।